उड्डयन का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर उठना। इसके अभ्यास में प्राण ऊर्जा सुषुम्ना स्वर में नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करती है। उड्डयन बंद के विधि की अभ्यास की वीडियो इससे पहले प्रकाशित की जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी विधि को देख सकते हैं। उड्डयन बंद के अभ्यास से पहले अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। ऐसा करने से पेट की मांसपेशियां लचीली बनती हैं, सक्रिय होती हैं, जिससे उड्डयन बंद के अभ्यास को आप सहज रूप से आसानी से कर पाएंगे। उड्डयन बंद का अभ्यास केवल बाहरी कुंभक के साथ ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचना होता है, और यदि सांस को शरीर के भीतर भर के पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचें तो यह संभव नहीं है। इसीलिए पहले सांस को पूरा बाहर छोड़कर बाहरी कुंभक के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। लगभग 3 से लेकर 4 चक्रों से अभ्यास आरंभ करें और 6 से 8 चक्रों तक सामान्य रूप से इसका अभ्यास किया जा सकता है। जितनी देर तक सांस को रोक कर रख पाएँ उतनी देर तक सांस को रोक के रखें। जब सांस न रोका जाए तो बंद को खोलकर सांस प्रश्वास की गति को सामान्य रूप से चलने देंगे। अभ्यास के दौरान एक बात का ध्यान रखेंगे, सांस को तब तक शरीर के भीतर वापस न भरें जब तक बंद को ना खोल दें। पहले बंद खोलें, उसके बाद सांस को भरें। अभ्यास के दौरान सारा ध्यान सांस के ऊपर, पेट की मांसपेशियों पे और मणिपुर चक्र के ऊपर केंद्रित करके रखेंगे। इसका अभ्यास आरंभ करने से पूर्व कुछ सप्ताह तक अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन का अभ्यास अवश्य करें, और उड्डयन बंद का अभ्यास तब तक ना करें जब तक जलंधर बंद और मूल बंद का अभ्यास ना सध गया हो। पहले जलंधर बंद और मूल बंद का अभ्यास करें, उसके बाद उड्डयन बंद का अभ्यास करें। अब यदि लाभ की चर्चा करें, शारीरिक रूप से यदि पहले देखें तो इसका पूरा प्रभाव पेट और पेट के आंतरिक अंगों पे पड़ता है, जिससे पेट के आंतरिक अंगों की मालिश होती है, वह अंग सहज रूप से अपना कार्य कर पाते हैं। पैंक्रियास, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कार्य ठीक प्रकार से इसके अभ्यास से कर पाते हैं। उनकी क्रियाशीलता और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। आमाशय में इसका सीधा और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र में सुधार आता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होता है। भोजन में से रसों का निर्माण भली प्रकार से हो पाता है, जिससे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। जब पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हैं तो मध्य पर डायफ्राम पर भी दबाव उत्पन्न होता है, जिससे पूरे श्वास प्रश्वासीय तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसके अभ्यास से जब पेट को हम अंदर खींचते हैं तो मणिपुर चक्र उद्दीप्त होता है, जिससे शरीर की आंतरिक और सूक्ष्म ऊर्जाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह जागृत और सक्रिय होती हैं। इसके साथ प्राण ऊर्जा सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित होकर सत्व गुण प्रधान बनता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में गति होती है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, ग्लूकोमा, पेट और मस्तिष्क से कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।